डियर स्टूडेंट, आज हम आइडियल्स के बारे में पढ़ेंगे। आइडियल्स क्या होते हैं? सबसे पहले आता है राइट आइडियल्स, फिर आता है लेफ़्ट आइडियल्स। आइडियल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, राइट आइडियल्स और लेफ़्ट आइडियल्स। राइट आइडियल्स क्या होते हैं? आइडियल्स जो होते हैं ना, वो आइडियल्स जो होते हैं वो सबसेट होते हैं रिंग के सबसेट को ही हम आइडियल्स बोलते हैं। आइडियल्स जो होते हैं इसको हम आई से डिनोट करते हैं आइडियल्स को, और रिंग के सबसेट होते हैं। अब आते हैं राइट आइडियल्स क्या होते हैं? एक नॉन एम्प्टी सबसेट आई ऑफ ए रिंग इज कॉल्ड राइट आइडियल। आई जो है सबसेट है रिंग का, उसको हम राइट आइडियल्स कब बोलेंगे? अगर आई जो है वो सब ग्रुप है रिंग आर का। आई जो है वो सब ग्रुप होना चाहिए रिंग आर का विद रिस्पेक्ट टू एडिशन के रिस्पेक्ट में आई सब ग्रुप होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन तो ये है। और सेकंड क्या है कि आई और आर, आई से एक एलिमेंट ले लो, हमने ए ले लिया आई से, और आर से हमने आर ले लिया। अब हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जो कि आई के अंदर आनी चाहिए। इन दोनों की मल्टीप्लाई आई के अंदर आनी चाहिए। अब आई के अंदर इन दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है, तो ये अगर आर राइट साइड से मल्टीप्लाई है तो वो राइट आइडियल कहलाएगा। अगर वो लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई हो जाता है तो वो लेफ्ट आइडियल। राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल में फर्स्ट कंडीशन दोनों में सेम होती है। क्या होती है? सेम होती है। लेफ्ट आइडियल में भी यही होता है कि एक नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया आई, रिंग आर का हमने नॉन एम्प्टी सबसेट ले लिया आई, उसको हम लेफ्ट आइडियल कहेंगे। अगर हमने दो एलिमेंट ले लिए ए और बी, दोनों का डिफरेंस अगर आई में जा रहा है तो वो लेफ्ट आइडियल होगा। और आई हमने कोई भी आइडियल है, आर रिंग है जो कि इसका सबसेट भी है, और आई जो है हमने ए से ले लिया, आई से हमने ए ले लिया, और आर से हमने स्मॉल आर ले लिया। इन दोनों के प्रोडक्ट अगर आर हमारा लेफ़्ट साइड से मल्टीप्लाई है, तो और वो आई के अंदर जा रहा है तो हमारा क्या होगा? लेफ़्ट आइडियल। अगर रिंग हमारी कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए जो होती है वो रिंग कम्यूटेटिव है। अगर रिंग कम्यूटेटिव है तो राइट आइडियल लेफ्ट आइडियल के इक्वल होगा। राइट आइडियल और लेफ्ट आइडियल दोनों इक्वल होंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हम ये देख रहे हैं कि राइट आइडियल है क्या, मतलब एग्जाम्पल देख रहे हैं कोई आइडियल्स का। राइट आइडियल है क्या ये समझ में आ गया, लेफ्ट आइडियल क्या है ये भी समझ में आ गया। हम आइडियल्स का एग्जाम्पल देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने जेड ले लिया, इंटीजर्स की रिंग ली 0 +-1 +-2 +-3 ऐसे हम लेंगे। फिर हमने ले लिया क्योंकि अब हमें क्या दिखाना, आइडियल्स कैसे बन रहे, तो हमने एक सबसेट ले लिया क्योंकि हमारे पास क्या होना चाहिए? एक सबसेट, रिंग का सबसेट होना चाहिए। हमने जेड कोई भी रिंग ले ली, उसका सबसेट ले लिया 3z उसका सबसेट होगा तो उसके अंदर आएगा 0 +-3 +-6 ये आ गया उसके अंदर। अब हमें दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। कौन कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? कि जो हमारे पास 3z है वो सब ग्रुप होना चाहिए आई का, जेड का सब ग्रुप होना चाहिए, मतलब 3z जो है वो आइडियल का काम कर रहे हैं। आइडियल बताना है हमें कि वो आइडियल बनेगा, तो वो जो होना चाहिए वो सब ग्रुप होना चाहिए जेड का। और देखिएगा कैसे बनता है। सब ग्रुप के लिए क्या कंडीशन होती है? सब ग्रुप के लिए होती है कि सब ग्रुप के लिए ये कंडीशन होती है a - b बिलोंग्स टू आई। तो हमने दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी। कहाँ से लिए हैं? हमने आई से दो एलिमेंट ले लिए, ए और बी।
अब आई क्या है 3z, 3z से हमने 2 एलिमेंट लिए, एक ले लिया 3 और एक ले लिया 6। अब इन दोनों का डिफरेंस देखो, क्या 3z में आ रहा है ना 3z में, भाई इन दोनों का डिफरेंस 3 आएगा, 3z में आ रहा है, तो एक सब ग्रुप बन गया ना, हमारे पास ये एक सब ग्रुप बन गया। हमारी यहाँ तक कंडीशन सेटिस्फाई। अब हमारी दूसरी क्या होती है कि a इंटू आर बिलोंग करना चाहिए आई के अंदर। ए हमने ले लिया 3z से 3 ले लिया, और z से हमने रिंग से हमने 2 ले लिया, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 6 आया। 6 किसके अंदर जा रहा है, 3z के अंदर जा रहा है, 6 जो है वो 3z के अंदर जा रहा है, तो इसका मतलब हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। एक एलिमेंट हमने 3z और z, यहाँ से a हमने ले लिया 3 और यहाँ से हमने z ले लिया, 1 ले लो 2 ले लो, दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, दोनों की मल्टीप्लाई आइडियल के अंदर जानी चाहिए, 3z के अंदर जानी चाहिए, जो कि हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि 3z जो है वो आइडियल है किसका, z का। 3z जो है वो आइडियल है z का, यही हमने लिखा हुआ है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम इसको आइडियल बोल सकते हैं। तो थैंक यू दिस वॉचिंग वीडियो, और आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो।